मैं हूं तहसीन मुनव्वर। दो रुख में आज हम एक अलग किस्म की गुफ्तगू करेंगे, ऐसी गुफ्तगू जो हमारे चैनलों पर आपको दिखाई नहीं देती है। रमज़ान का महीना बहुत ही मुक़द्दस, पाक और रहमतों का महीना है। हम रमज़ान के हवाले से रोज़े पर और उपवास पर ये दो रुख आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या हो दिया सोमनाथ का। ये जो हमारा मुल्क है, ये एक मिली जुली तहजीब, एक गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा गहवारा है जिसमें आपको मुख्तलिफ रूहें नज़र आती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब नज़र आते हैं, मुख्तलिफ फ़िक्र नज़र आती है। तब कहीं जाके ये गुलदस्ता बनता है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो आज हम हिंदुस्तान की उसी गंगा जमनी तहजीब पर बात करेंगे और मजहब के हवाले से बात करेंगे, रोजे पर बात करेंगे और उपवास पर बात करेंगे। हमारे दरमियान दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं असद खां फलाही साहब, जो इस्लामी स्कॉलर हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे हर दिल अजीज दीपांकर महाराज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, लेकिन हम इनको इंसानियत का धर्म गुरु मानते हैं। फलाही साहब, रोज़े पर तो आपने बहुत बातें कही होंगी, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ, उपवास क्या होता है? देखिए, उपवास और रोज़े में कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बस रोज़ा एक कह लीजिए उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, सियाम अरबी में कहते हैं, और उपवास उसका हिंदी और संस्कृत ज़बान में उसका तर्जुमा है। अब इसके पीछे के जो इनके मकासद देखेंगे, इनका हदफ देखेंगे, चाहे रोज़ा हो, चाहे उपवास हो, चाहे व्रत हो, इन सब का मकसद इंसान के अंदर पाकीज़गी, तज़किया और तत्हीर पैदा करना है। इसीलिए जो कि मैंने आपने कहा कि बहुत बोल चुका हूं, इसलिए मैंने उस आयत को कोट नहीं किया जो रोज़े के ताल्लुक से आई है कि आप कोट कर सकते हैं जी। जो कि सूरह बकरा की जो आयत है, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ठीक उसी तरीके से जैसे तुम पे पहली कौमों पे फ़र्ज़ किए गए थे। और चूंकि सनातन धर्म भी एक बहुत पुराना धर्म है, उसका कहीं ना कहीं इससे रब्त निकल कर आता है। जो उपवास और व्रत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उससे उसको रब्त देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो। और तकवा एक अरबिक टर्म है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसमें सिर्फ कुरान नहीं, अरबी लिटरेचर में भी आपको इस ज़बान के माने मिलेंगे। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो बड़ा मशहूर वाक़या है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तकवा क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवे के माने और वो वैसे ही हैं कि जैसे तुमने दो रास्ते हों, उनके दोनों तरफ खारदार कांटे लगे हुए हों और उस पे बीच में चलकर अपना दामन बचाते हुए चलने का नाम तकवा है। यानी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ तगो दो हम कर रहे हैं पाकीज़गी अख्तियार करने में, जैसे मतलब हम वज़ू करते हैं या हम रोज़ा रख रहे हैं या हम व्रत रख रहे हैं, तो इन चीज़ों की जो तगो दौड़, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्राइव कर रहे हैं, उसका नाम तो हो गया तकवा। और तकवे का एंड क्या है? वो है पाकीज़गी अख्तियार करना, हमारे अखलाक की वजूद के अंदर, हमारे खौरोनोश खाने पीने की चीज़ों के अंदर, हमारे पहनने में, हमारे अफकार में। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रोज़ा, इंसान और पाकीज़गी, इनका बाहमी रब्त यह है कि रोज़ा एक मुकम्मल मुजस्समा है खुदा की इताअत का। यानी कि इंसान रोज़े के अंदर उन हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर एक तरह से पाबंदी लगा लेता है जिसकी इजाज़त आम दिनों में इंसान को दी गई है। यानी 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं, 3 चीज़ों की पाबंदी लगाता है। ठीक है। सबसे पहले खाने पे, कि कोई भी हलाल चीज़ जो अल्लाह ताला ने जायज़ करार दी है, रोज़े की हालत में इंसान नहीं खाता। दूसरा उसके क्या है जो पाबंदी लगाता है? पीने के ऊपर। और तीसरा क्या है? जिनसी ख्वाहिशात। इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इंसान के लिए जायज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़े की हालत में वो अपनी नफ्स के ऊपर, अपने नफ्स पर भी काबू रखना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, वो सब इंसान को डिसिप्लिन बनाता है। यानी ट्रेनिंग का एक इसको कह सकते हैं, रिवीजन भी हो गया, रिवीजन भी है इसका कि इंसान को कैसे। आते हैं हम आपके पास दोबारा। दीपांकर महाराज साहब, मैंने इनसे उपवास और व्रत के बारे में पूछा, इन्होंने रोजे के बारे में बताया। मैं आपसे रोजे के बारे में पूछूं तो आप क्या बताएंगे? मैं समझता हूं कि एक शब्द में अगर उसको बयां करूं कि ढूंढता फिरता है दरहो हरम में किसको, आंख गर मूंद ले तो दीदार हो जाए। वाह। जब हम
रोजे में होते हैं, रोजे से होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं, व्रत में होते हैं। वेद का एक श्लोक है जिसको संकल्प कहते हैं। उपवास, रोजा उस संकल्प की भांति होता है। संकल्प वो जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, वाह, जो यहां से शुरू होता है और वहां जाकर समाप्त होता है, जो आपको आपसे परिचय करा देता है, जो आपको आपसे मुखातिब करा देता है, जो आपको आप तक ले जाता है, जो आप में आपको ले जाता है, मैं उसे रोजा कहता हूं। हिंदी में उसे उपवास कहता हूं, और आप उसको व्रत भी कह सकते हैं वर्तमान के टर्म में, और उसको प्योर एक शब्द दिया जाए तो उसको संकल्प भी कहा जाता है। जब आप किसी चीज की इबादत करते हैं तो उसमें एक संकल्प होता है। जब आप संकल्प लेकर कोई चीज करते हैं, जैसे सपोज आप लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठकर करते हैं, ठीक वैसे ही वो प्रातःकाल सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, संकल्प और इबादत के साथ प्रारंभ होता है। बहुत सी ऐसी साधनाएं भी होती हैं भाई साहब, जिस साधना में बिना संकल्प और बिना उपवास उसको एहसास करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि कहा कि हर इंसान पर फर्ज है, मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही जब आप नवरात्र में देखेंगे, एक कहते हैं ना कि पैदल घर चलता जा मत देख पांव के छाले, क्योंकि वो संकल्प लेकर चलता है। पैदल चलता जा मत देख पांव के छाले, और छालों से खुलते हैं नसीबों के ताले। तो हमें लगता है जब तुम अपने को जानने का प्रयत्न करते हो तब तुम उस तरफ बढ़ते हो, और जब तुम उस तरफ बढ़ते हो तब तुम स्वयं को समझ पाते हो। एक साइंटिफिक रीजन इसका बता दूं आपको, आप हालांकि खुद आप उससे मुखातिब होंगे, आप जानते होंगे उसे। आप जब सप्ताह में एक बार, मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार जब आप उपवास करते हैं, तो साइंटिफिक जो उसकी थ्योरी अभी वर्तमान, आप गूगल पर उसको पढ़ सकते हैं, रिसर्च है, आप उसे पढ़ सकते हैं, तो आपका बॉडी डिटॉक्स रहता है। आपका बॉडी, जैसे आपको एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज मिल जाए और आप एक अपने आप में इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव आप करते हैं, महसूस करते हैं, आपकी एक ऊर्जा अलग होती है। ठीक वैसे जब आप व्रत करते हैं, 1 बार 2 बार आपकी ऊर्जा हल्की डाउन होती है, मगर उसके बाद जब आपकी ऊर्जा आसमान चूमती है तो आप किसी परिंदे की तरह होते हैं जो स्वच्छंद आकाश में स्वतंत्र विचरण करते हैं। क्या बहुत अच्छी बात कही है आपने। और नाज़रीन देखिए, हमें रोज़े में और उपवास में और व्रत में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। फ्लाई साहब, हर मज़हब में आपने जैसे बताया, जैसे तुमसे पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ किए गए, उस तरह तो आपको क्या लगता है कि रोज़ा जो है कितना ज़रूरी है सबके लिए? अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जब हिंदुस्तान की तारीफ बयान करी और आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे कि कैसे गहवारा है ये, यहाँ मुख्तलिफ़ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर है, हर चीज़ को मिलकर यहाँ पर ये एक हिंदुस्तान बना है। और इस जैसी डाइवर्सिटी और इस जैसा यानी मुख्तलिफ़ नौ के लोग पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर नहीं। यह हिंदुस्तान के अपने आप में एक डिस्टिंग्विश कह लीजिए क्वालिटी है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, कि ये उसको मुमताज़ बनाती है पूरी दुनिया के नक्शे पे कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ज़बान के बोलने वाले लोग हैं। अब आइए आप मज़हब पे, दुनिया के किसी भी मज़हब की अगर आप बुनियादी तालीमात उठा के देखेंगे तो उनका मकसद ये है कि इंसान अपने आप को भूल के दूसरे की खिदमत में, दूसरे की सेवा में लग जाए। ये हर मजहब की बुनियादी तालीम है, यानी इंसान को अपने आप को भूलना है दूसरों की खिदमत के लिए। ये असल मकसद है हर मजहब का। लेकिन जब मजहब को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है तब उस मजहब की पिक्चर कुछ और तस्वीर बन के सामने आ जाती है। अब आप रोज़े पे बात कीजिए कि रोज़ा असल में इसलिए ज़रूरी है कि इंसान ये ज़िंदगी जब गुजारने आया है तो ये बेफिक्री की ज़िंदगी नहीं गुजारने आया कि अपने ख्वाहिशात, जज्बात और रग़बात जो भी है जिस तरह चाहे उस तरह पूरे कर ले इंसान, कतन नहीं। मज़हब यही बताता है इसी चीज़ को कि हमें इस दुनिया के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, कि हमें कैसे एक ज़ब्त के अंदर, नज़्म के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है और एक बेनज़मी की भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है कि अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात जिस तरीके से पूरे करने पूरे करें। रोज़ा इंसान को ये बताता है कि कैसे आप अपनी नफ्स को, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप के जो आपको उन दायात को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट की गई हैं, जो बुराइयां हमारे अंदर डाली गई हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि इंसान ग़ीबत ना करे, किसी के साथ बदतमीजी ना करे, किसी के साथ गाली गलौज ना दे, धोखा ना दे। जिस्म के हर हिस्से का रोजा हो गया, आंखों का रोजा, जबान का रोजा, बुराई ना सुने ना बुराई देखे, सभी चीज का रोजा हो जाता है। एग्जैक्टली आप उसको ने कहा कि देखने का रोजा, सोचने का रोजा, बोलने का रोजा, चलने का रोजा, हर चीज का मतलब रोजा असल में इंसान को जो है वो तकवा
मुत्तकी बनाता है। और जब इंसान मुत्तकी बनता है तब उसके अंदर पाकीज़गी आती है। और कुरान की एक आयत कोट कर दूं मैं, कद अफ़लह मन तज़क्का, और कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाकीज़गी अख्तियार कर। वाह नाज़रीन, यहाँ वक्फ मुख्तसर वक्फे का बहुत अच्छी बात हो रही है और हिंदुस्तान में हो रही है। हमारे दरमियान में धर्मगुरु दीपांकर महाराज जी भी मौजूद हैं और फलाही साहब भी हैं और आप लोग तो मौजूद हैं ही। और इस हिंदुस्तान को तो आप जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और इस हिंदुस्तान में आज हम रोज़े और उपवास और व्रत पर बातचीत कर रहे हैं। दो रुख में आपने देखा कि हम सबका रुख एक ही है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। गुरु दीपांकर महाराज जी और हमारे दरमियान इस्लामिक स्कॉलर असद खां फलाही साहब भी मौजूद हैं। दीपांकर महाराज जी, जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर किस तरह की सोच जो है, एक तो आपने बताया, जो एक आपने मेडिकल टर्म्स में बताया, एक आध्यात्मिक स्तर पर अगर रूहानी तौर पर देखें तो इंसान किस तरह की बुलंदी हासिल करता है? आदरणीय, ये स्वयं के लिए, स्वयं के भीतर एक रेवोल्यूशन है जिसे हिंदी में हम लोग क्रांति भी कह देते हैं। ये घटित कैसे होता है उसके एक दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप किसी का दिया जूता नहीं पहनते, किसी का दिया कपड़ा नहीं पहनते, मगर दूसरे का दिया विचार आप सदियों लेकर चलते हैं। वाह। तो ये एक वो विचार है जो आपको भीतर से एक रेवोल्यूशन पैदा करता है। और आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप जो मैं कहूं सो करो। हम जो वेदों में पढ़े हैं, जो उपनिषदों में जाने हैं, उनका बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि खबर पक्की है साहब कि इबादत कीजिए, दौलत और शोहरत साथ नहीं जाते। तो मैं अपना चिंतन जितना समझ पाता हूं कि आध्यात्म जिया जाता है और जीने में आपका एक चिंतन, जिसे आप संकल्प रूप में, व्रत रूप में, उपवास रूप में कहते हैं, जब आप करते हैं उस समय आप अपनी इबादत या अपने इष्ट के बहुत करीब हो जाते हैं। जब आप उपवास में होते हैं, जब आप साधना करते हैं, जिसकी आप साधना करते हैं, आप उसके बहुत करीब हो जाते हैं। जैसे कि जब हम सर झुकाते हैं, तो जब सर झुकाकर हम बोलते हैं तो जो बोलते हैं वो सुनता है। ठीक वैसे ही जब हम इबादत में होते हैं, साधना में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं उपवास के समय में, तब वो सुन रहा होता है। ऐसा हम लोगों का चिंतन, हम लोगों का विश्वास। क्यों? क्योंकि मैं जब नवरात्र में उपवास पे रहता हूं, मैं समझता हूं कि मेरी ऊर्जा का लेवल एक डिफरेंट लेवल होता है, मेरे चिंतन का लेवल एक डिफरेंट लेवल होता है। उस समय में उपजे और जन्मे विचार इस कदर पल्लवित और पुष्पित और उभरते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई पानी किनारा ढूंढ रहा हो, कोई पुलकित बीज उगने के लिए जगह ढूंढ रहा हो, मिट्टी ढूंढ रहा हो। मतलब आप उसको शब्दों में बयां कर नहीं सकते, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अब हर चीजों को शब्दों में बयां कर सकते हैं। एक एहसास जो है इस किस्म का, और जो रूहानी एहसास है उसको तो खुद ही महसूस किया जा सकता है। असद खां फलाही साहब, रोजे वगैरह में, रमजान में हमने कुछ इलाकों में देखा है कि ज़बरदस्ती खाने पीने की दुकानें बंद करवाई जाती हैं। अब बहुत से लोग जो हैं शुगर के मरीज़ भी होते हैं, उनके लिए खाना भी ज़रूरी है। आजकल के इस तेज़ रफ्तार दौर में बहुत से लोग अपने घर में नहीं रहते, पेइंग गेस्ट होते हैं, हर मज़हब के लोग भी होते हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? मैं आपको वाज़े कर दूं मुनव्वर साहब कि इस्लाम की कोई भी इबादत, आपने तो रोज़ा मखसूस करके पूछा मुझसे, इस्लाम की कोई भी इबादत जिसकी वजह से अगर दूसरे को ईज़ा पहुंच रही हो, या चाहे दिली तौर पर या जिस्मानी तौर पर या किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो इबादत जायज़ नहीं होगी। अगर किसी के रोज़ा रखने से किसी को तकलीफ़ हो रही है कि दुकानें बंद कर दी जा रही हैं, जो लोग रोज़ा नहीं रख, क्योंकि इस्लाम ने तो खुद जहाँ ये आयत बयान की गई उसी के आगे फरमाया है क्या कि तुम में से जो लोग बीमार हैं उनको चाहिए, अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि बीमारी दो तरह की बयान की गई इसके अंदर, एक दायमी यानी एक इटरनल है कि इंसान शुगर का पेशेंट आपने बोल दिया वो लाइफ टाइम नहीं रख सकता, लेकिन एक है कि रमज़ान के महीने में अचानक बीमार हो गया, वायरल हो गया, तो जो उस वक्त हो गया बीमार हुआ, आर्जी बीमार हुआ, उसका तो यह है कि वो बाद में रोजे रख लेगा। लेकिन जो दायमी बीमार है, जिसकी बीमारी जाने ही वाली नहीं है, तो उसके लिए कहा गया कि वो किसी को एक दिन का मिस्कीन को खाना खिला दे, वो उसका फिदिया के तौर पर है। अब अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें बंद कर दी जाएंगी, तो जो लोग रोजे नहीं रख पा रहे हैं वो अपना फिदिया कैसे अदा करेंगे और किनको अदा करेंगे? देख रहे हैं आप, इसलिए मैंने वो रोजेदारों का एहतराम करें,
नहीं देखिए, एहतराम तो देखिए एहतराम इंसान करता है। हम तो एक हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ हर मजहब के लोग मानने वाले रह रहे हैं। क्योंकि हम रोज़ा रखते तो बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते, लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और तजर्बात बताऊं कि बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम भाई, जब उन्हें पता होता है कि मैं रोज़े से हूं, तो वह खुद अपना मेरे सामने पानी पीने से रुक जाते हैं, कुछ खाने से रुक जाते हैं, कि चूंकि इंसान को ये ना पहुंचे कि तकलीफ हो कि भाई वो खा रहे हो और मैं नहीं खा पा रहा हूं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल इसका एहतमाम रखना चाहिए, इंसान को मलहूज रखना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कैरी कर सकते हैं। उसका मकसद ये है कि आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुमूल्य इलाके जहाँ पर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ तो आपको यूजुअली दिखेगा कि वहाँ बंद ही कर दी जाती हैं। इस तरीके के मामला जहाँ पर भी हो रहे हों, तो वहाँ इस तरह रहे कि कुछ चीज़ें, दुकानें मौजूद रहें जहाँ पे ज़रूरतमंद इंसान जो है वो रोज़ादार को या किसी भी इंसान, बुजुर्ग हैं घर के, कुछ लोग हैं जो बाहर पेइंग गेस्ट हैं, या आदमी का कभी खुद का भी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कुछ खाने के लिए होना चाहिए, तो बाजार जाए तो कुछ खा के ले आए, ऐसा नहीं है। दीपांकर महाराज जी, जैसे रमज़ान में हम लोगों के मुस्लिम इलाकों के औकात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं उनके, वो जागने के, सोने के। अक्सर हमने देखा है लाउड स्पीकर की बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत सी जगहों पर नात शरीफ वगैरह पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या आप लोगों को परेशान करती हैं चीज़ें, और इससे कैसे निपटा जाए? मनोवर भाई, आपने बात ऐसा छेड़ दिया, मैं क्या बोलूँ आपको। मेरा बेसिक ये कैंपेन रहा है। हाँ। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वो आपको 2 मिनट में दिखाएगा कि जो पेज है उस पेज पर लिखा है कि कैंपेनर नो टू नॉइस। मैंने इसका कैंपेन भी किया है। मुझे लगता है कि आप सब करें, मगर एक लिमिट में। जैसे कि फलाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, किसी की तबीयत खराब है और हमारी ध्वनि से उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, तो हमारा चिंतन होना चाहिए। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उनको स्टडी करनी है, अगर जो हमारी वजह से, हमारे साउंड पोल्यूशन की वजह से उनकी स्टडी में खलल डलता है, उनके अध्ययन में, उनकी पढ़ाई में खलल डलता है, तो मुझे लगता है हमें चिंतन करना चाहिए। वो ना कि सिर्फ आपको चिंतन करना चाहिए, वो मुझे भी चिंतन करना चाहिए। और एक बात मनोवर भाई आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपने आश्रम का लाउड स्पीकर ब्रिंग डाउन किया। सबसे पहले हमने कहा, उसके बाद फिर मैं जाकर के दारुल उलूम जो वीसी हैं अब्दुल कासिम नोमानी, उनसे जाकर मिले तो बहुत भी पॉजिटिव उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और आपका साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत पवित्र सोच के साथ लेकर चलते हैं, और जैसे कि आपने फलाई साहब ने कहा ना कि जब मेरे सामने लोग आते हैं रोज़ों के समय, वो कुछ ही खुद ही नहीं खाते। एक बहुत छोटा सा वाक्य कुछ सेकंडों में बयां कर रहा हूं। अजहर भाई, हम लोग किसी कार्यक्रम, अजहर भाई मिलने के लिए आए, मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, तो हमें ये नहीं मालूम था, हमें पक्का नहीं पता था कि रोज़ों से आप हैं और चल रहे हैं। तो हमने कहा, अजहर भाई क्या लीजिएगा, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह वगैरह क्या लेना पसंद करेंगे? तो उन्होंने जैसे ही हमें कहा कि स्वामी जी मेरे रमज़ान है और मैं रमज़ान से हूँ, आप यकीन मानिए जितनी देर अजहर भाई बैठे रहे, हमने भी पानी को हाथ नहीं लगाया। तो अर्थ कहने का यह है कि आपका भाव क्या है। जैसी मुद्रा वैसा स्राव, जैसा स्राव वैसा भाव, जैसा स्वभाव वैसा, जैसा भाव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसे परिणाम। ये निर्भर आप पर करता है। आप ये नहीं कि उपवास में खाना छोड़ दें, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं। आप उपवास में खाना छोड़ दें, या उपवास का अर्थ कि आप प्योर उपवास रखें, जो नहीं रख पाते या जो रखना चाहते हैं, कि आप इबादत में इस कदर खो जाएं कि आपको खाना याद ही ना रहे। क्या अब बस यहाँ पर मैं वापस आऊँगा, वक्त एक मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और आखिरी सेगमेंट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सियासी अफ्तारें भी होती हैं, कुछ सियासी उपवास भी होते हैं, वो क्या होते हैं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, रोज़े और उपवास को लेकर। फलाही साहब, वैसे तो अब आजकल वो ये खुदा का शुक्र है कि सियासी अफ्तारें कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सियासी अफ्तारें होती हैं। वो मतलब कहाँ तक जायज़ है, और क्या कहना है आपका? नहीं, अब आपने उसमें एक टर्म इस्तेलाह ऐड कर दी, सियासी इफ्तारें। हाँ। सोशल इफ्तारें भी होती है, सामाजिक इफ्तारें भी होती हैं, और गरीबों को और मिस्कीनों को भी खिलाने का इफ्तारें होती हैं, इस तरह की होती हैं।
और इसको इस इफ्तार को मजहब के एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हर चीज को हम मजहब का एंगल देखने लगे। मजहब तो इंसान को बस ये रास्ता बताता है कैसे चलना है, बाकी बहुत सारी चीजें इंसान अपने खुद से सीखता है। हिंदुस्तान के कल्चर में एक चीज मौजूद है कि हम एक दूसरे के सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे ईद का मौका हो, चाहे होली मिलन का मौका हो, चाहे दिवाली मिलन हो। उसी तरह से एक ऐसा लगता है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को कि वो एक इफ्तार की दावत दे के शायद हमारे साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि हम भी आपके साथ रोजे में शरीक हैं, आपकी खुशी के अंदर है। वो एक, चूंकि अब वो पॉलिटिकल फिगर्स दे रहे होते हैं, सियासी आदमी, तो हम उसे सियासी इफ्तारों का नाम दे रहे हैं। लेकिन अब उस देखिए किसी के दिल में क्या है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, इन अफ्तारों के होने या ना होने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है, सिवाय इसके कि एक आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का एक मैसेज जाता है कि हम भी आपके साथ वैसे ही जैसे आप हमारे को। अच्छी चीज है ये, मतलब समाज के लिए, समाज के जोड़ने की सियासी लोग कर रहे हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं कुछ चीजें कि जहां पर दो कम्युनिटी एक जगह आके मिलते हैं एक दूसरे से। जी, जहां तक बात रोजा इफ्तारी की है जो कि सियासतदान द्वारा की जाती है, मुझे लगता है कि काश के वो वहां तक होती जहां तक प्यार होता, वो प्यार से बहुत आगे तक होती है। अगर जहां तक वर्तमान सियासतदान करते हैं उनका एक डिफरेंट एंगल होता है, सोच होती है, चिंतन होता है। उसका चिंतन यह होता है कि आज अगर आप सच्चर कमेटी की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, आप देखिए कि कितने लोग एजुकेटेड हैं मुस्लिम्स। आप जाकर के अगर जो आप विलेज में देखेंगे ना मनोवर भाई, तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक मुस्लिम्स के लिए नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में अगर रेवोल्यूशन आज नहीं हो रहा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग एजुकेटेड नहीं हैं। जिन्हें स्टेशन पर लिखा हुआ हिंदी में तो नाम पढ़ा जाता है मुजफ्फरनगर, इंग्लिश में नीचे नहीं पढ़ पाते। तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस मुद्दे से प्रारंभ किए थे, मैं लौटकर उसी पर आता हूं कि जब आप किसी चीज का संकल्प और व्रत ले लेते हैं कि मुझे जमाने को बदलने के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं 8 साल का था मनोवर भाई जब संन्यास लिया था, तब से आज तक बहुत करीब से मजहबी रहनुमाओं को भी देखा हूं, उनके साथ रहता हूं। मेरे आश्रम के सामने दारुल उलूम है और मेरे दारुल उलूम के सामने देवी कुंड। हम लोग बहुत आनंद से रहते हैं, कोई किसी समस्या नहीं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी चीज में, मजहब में, धर्म में सियासत आती है। और जब हमारी सियासत नवरात्र से जुड़ जाती है और हमारी सियासत रोजा इफ्तार से जुड़ जाती है, उसके परिणाम ये निकलते हैं कि हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे की समझने लगते हैं। एक सियासी उपवास भी होते हैं जो नेता वगैरह रखते हैं, उसका क्या महत्व है? मुझे लगता है कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। मजहबी गुरु को हो तो नुकसान नस्लों को होता है, और नेता को हो तो नुकसान देश को, अभिनेता को हो तो पिक्चर पिटती है, और रथ सारथी को हो तो कार लग जाता है। जी, आप नहीं देखिए, देखिए नहीं देखिए, मैं मुनव्वर साहब, चूंकि हम लोग ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन मैं जो इस्टेब्लिश ट्रूथ है यूनिवर्सल, वो ये है कि पॉलिटिक्स विदाउट हिपोक्रेसी चल नहीं सकती। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो हिपोक्रेसी के साथ उनको चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो उनकी सोशल वर्क हो, चाहे उनकी सियासी अफ्तार पार्टियां हों, या और जितने भी हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनके अपने ज़ाती मफाद जुड़े होते हैं, हिडन एजेंडाज होते हैं उनके, कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को सियासत में मजबूत कर सकें और अपनी राजनीतिक। बस आखिर में दीपांकर महाराज साहब, आप रोज़ेदारों से क्या कहना चाहते हैं और अपने मानने वालों से भी? यही कि आप रोजा रखें, व्रत रखें, उपवास रखें, बहुत दिल से रखें, क्योंकि मुझे लगता है जब दिल से रखते हैं, दिल से कहते हैं, दिल की वो बहुत सुनता है। परमात्मा आपको खूब आपकी मंजिल आपको दे, आपका सक्सेस आपको दे, आपकी इबादत तक आपको पहुंचाए और अपने तक आपको पहुंचाए। वाह नाज़रीन, इसी बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ दो रुख को हम आज यहाँ इख्तिताम दे रहे हैं, और हमें इस बात की आज खुशी है कि हम सबका रुख एक ही है, और वो एक रुख जो है वो इंसानियत का रुख होना चाहिए, और हमारे मुल्क में अमन व अमान बना रहे। रमज़ान का पूरा महीना जो है ये पाक और मुक़द्दस महीना, अल्लाह की रहमतों का महीना, इस पर रहमतों का नुज़ूल हो इस महीने में। और आप जो हैं अपने रोज़ों में अगर रोज़े की हालत में हो तो आप जो है वाकई रोज़े को उसी तरीक़े से अपनाइए जिस तरह हमें
हुक्म दिया गया है। और सिर्फ रोज़ा जो है भूख प्यास का नाम नहीं है, इबादत और रियाजत का भी नाम है। और रोज़ा जो है इंसान को इंसान बनाने की तरफ लेके चलता है। तो हमारा आपसे यही हम विनती कह सकते हैं, दरख्वास्त कह सकते हैं। और जो दीपांकर महाराज साहब और असद फलाही साहब ने जो कुछ बातें कही हैं उन पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आदाब।